नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, अभी हमने एक सीरीज़ चलाया था जिसमें से छत्तीसगढ़ बोर्ड ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें दिया था उसमें से हम लोग उसका पूरा क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें हम कल चैप्टर नंबर 4 ख़त्म किए थे। आज चैप्टर नंबर 5 करेंगे और हो सके तो चैप्टर 6 और 7 को भी इसी में कवर कर देंगे ना, हो पाएगा तो हम इसी में कर देंगे। चलो, चैप्टर 5 फ़िलहाल करने वाले हैं। पूरा का पूरा स्टार्ट हो चुका है ना, आप लोग देख लेना। और मेक सरल पर बाकी सब्जेक्ट्स का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हो रहा है, आप लोग जाकर देख लो। सिर्फ मैथ्स का मेड सरल पर आप लोगों को मैथमेटिक्स बस का मिल रहा है, और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, संस्कृत और 12th वालों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, वो सब मेक सरल पर पूरा अपलोड हो रहा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, साथ में उनके सॉल्यूशंस के साथ। तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, इसका पूरा का पूरा प्रीवियस क्लास, जैसे ये तो चैप्टर 5 हुआ, चैप्टर 4, 3, 2, 1 इन सब का क्लास आप लोग देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाइए और एक बार ज़रूर देखिए। ठीक, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुपात तथा समानुपात, अनुपात और समानुपात, यहाँ से समझ लो पहले क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, 3 नंबर का भी मिल जाएगा और 6 नंबर का भी मिलेगा। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, देख लो, सही विकल्प चुनिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो क्या कर सकते हैं, ए डी बटे में क्या लिख दे, ये ए डी नहीं होगा, ए बी होगा। ए बी के बटे में ए बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो क्या हो जाएगा, इधर आकर ए डी इज इक्वल टू बी सी। देख लो, ए डी इज इक्वल टू बी सी कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ऑप्शन है ना, सही है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो मध्यानुपाती हमें बताना है। मध्यानुपाती आप लोग निकाल सकते हो आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है, निकाल लेना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देख लो, 6 अनुपात x दिया है, समानुपात में x अनुपात 54 दिया है। अगर सोल्यूशन बोलोगे तो मैं सोल्यूशंस के साथ लेकर आऊँगा ना, फिलहाल मैं अभी यहाँ पर क्वेश्चंस बस करा रहा हूँ, इनका आंसर्स नहीं करा रहा। अगर आप लोगों से आंसर नहीं बनेगा तो मुझे एक छोटा सा कमेंट कर देना, मैं आंसर्स को ज़रूर कराऊंगा। देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, 6 बटे एक्स बराबर x बटे 54, x बटे 54 होगा। 6 बटे एक्स और x बटे 54, x इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और इधर 54 गुणित 6 कर दो। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, ये CGBSC के ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकाला गया ना, ये CGBSC के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया है, कोई कॉपीराइट वाला क्वेश्चन नहीं है जो अलग हो जाएगा। देखिए, 6 अनुपात 10 समानुपात x अनुपात 25 है, तो हमें x का मान बताना है, निकाल लेना है यहाँ से आप लोग। प्रश्न 5 पर आते हैं। देखो, 2 तुल्य अनुपातों का संबंध है, ये तो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, किसी सेट में आया है, 2019 से लेकर 23 तक कोई ना कोई सेट में ये आया है ना, आप लोग चेक कर लेना। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा समानुपात, समानुपात बन जाएगा अ नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नंबर वाला ही क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ही है। 12 तथा 6 का तृतीय अनुपात बताना है। क्या करते हैं, 12 और 6 तृतीय अनुपात के लिए हम क्या मान देंगे, x। फिर ये बन जाएगा 12 अनुपात 6, फिर बन जाएगा ये समानुपात 6 अनुपात में x। बस लगा दो यहाँ से। अब देखो, आधा मीटर एवं 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर और 50 सेंटीमीटर में अनुपात होगा, ये बनाइए। 8, 14, 6 का चतुर्थानुपात होगा, ये भी बताना है। 7, 3, 21 का चतुर्थानुपात बताना है अपने को। ये अनुपात बी अनुपात सी है, तो बी को खाली स्थान कहते हैं। बी को क्या कहोगे, मध्यानुपात तो दिख रहा है डायरेक्ट। चलिए, 5वां के बाद ये देखिए, सत्य असत्य का क्वेश्चन आ गया भाई, फिर से सत्य असत्य। पहला क्या बोला है, 5 तथा 20 का तृतीय अनुपात 20 होगा, सत्य कि असत्य बताना है। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो में छोटा सा कमेंट कर देना, नहीं बन रहा है करके, मैं पूरे का पूरा सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए फिर से लेकर आऊँगा।
दो तुल्यानुपातों की तुलना समानुपात नहीं कहलाती। दो तुल्यानुपातों की तुलना समानुपात नहीं कहलाती, जस्ट अभी ऊपर में बताया हूँ। देखो A/B बराबर B/C है तो B बराबर AC होगा। सत्य है कि असत्य बताना है। चौथा क्वेश्चन दिया है आप लोगों के लिए, देख लो। 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती xy डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये हमें चेक करके बताना है ये सही बोला है कि गलत बोला है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, इसका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का आंसर्स के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दी हूँ ना, आंसर आप लोग वहाँ से जाकर देख लेना, उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आप लोगों को। देखो 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में 3 भाग में करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना, मत करना यहाँ से, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से कभी देखा नहीं गया है 2018 से लेकर। 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आएगा। 14:35:16:1 ये क्वेश्चन भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन पर आइए, देखो चौथा क्वेश्चन। 29 पुस्तकों का मूल्य 29 पुस्तकों का मूल्य 783 है तो 2214 रुपये में कितना पुस्तक मिलेगा, ये बताना है। तो इसको अनुपात वाले में बना सकते हो और एक एक नियम से भी बना सकते हो ना। चलिए अब लघुत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं। देख लो लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ये 2023 के सेट में ही आया है। ये वाला जो क्वेश्चन है पहला 2023 के ही सेट में देखने को मिला है, आप लोग जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर को। देखो A और B का मध्यानुपाती क्या है, B। A और B का मध्यानुपाती B है, तो हमें सिद्ध करना है A² + B² डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू में A + C डिवाइडेड बाय B। दूसरा 10, 28, 22, 38 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या समानुपात हो जाए। ऐसे क्वेश्चन भी कभी देखने को नहीं मिला है ना बोर्ड एग्ज़ाम में, देख लेना। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं मिला है 3 नंबर में, थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ना ना। जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आया है 2018 से लेकर 2023 तक, वैसा टाइप को मत पढ़ना, टाइम खपाना हो जाएगा। मैं देख लो यहाँ पर बताता हूँ, किसी मज़दूर को किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को, कितने भाग को, चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो ये क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन बोर्ड वालों ने तो इसको दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करके, लेकिन आया नहीं है। देख लो 11 मकड़ियाँ 11 दिन में 11 जाल बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन का समय लेगी। टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे कभी नहीं देखा गया है। यहाँ से देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस कई बार मिल चुका है ना, ये क्वेश्चन कई बार मिल चुका है। 2019 में भी मिला है और 2021 में भी आया हुआ है। 2021 में खैर कोरोना काल के कारण पेपर नहीं हुआ था, लेकिन पेपर छपा ज़रूर था, तो उसमें आया हुआ था। देख लीजिए, यदि A/B समानुपात C/D है तो हमें सिद्ध करके बताना है A² - C² डिवाइडेड बाय B² - D² इज इक्वल टू लाना है AC/BD। क्या चीज़, AC/B। तो यहाँ से क्या करते हैं, A/B बराबर C/D बराबर हम एक चीज़ मान लेते हैं, क्या चीज़, ये K। चलिए देखो, 2 नल A और B एक टंकी को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा C उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर ये क्वेश्चन आया भी तो आप लोग इस क्वेश्चन को मत बनाना, दिमाग खपाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप लोग इसके बदले इसका अथवा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक, इसके बदले इसका अथवा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और अथवा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमें मिल सकता है चैप्टर नंबर 4 से, एक चैप्टर 4 से देगा या तो चैप्टर नंबर 2 से देगा। मैं 4 को करा दिया हूँ, 4 से आएगा ही आएगा, आप लोग कर लेना। ठीक, इस तरह से तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 ये हमने कर दिया। चैप्टर 5 आज हमने पूरी तरह से क्लियर कर दिया।
यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 जितना भी टाइप का, जितना भी नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, उस पूरे क्वेश्चन को हमने इस एक छोटे से 10 मिनट के क्लास में पूरा कवर करने की कोशिश की है। यदि आप लोग को अपने हिसाब से और एक आध तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना है तो आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं ना। इसी टाइप का क्वेश्चंस आप लोग बुक से निकाल लेना और पढ़ना। और सब लोग आज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओगे कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर भी रहे हो कि बस वीडियोस को देखते जा रहे हो और बस स्क्रीनशॉट लिए मोबाइल में भर डाले, पूरा PDF डाउनलोड करे भर डाले, पता चला पेपर के लास्ट वाले दिन सब लोग खोज रहे हो कहाँ चला गया मेरा PDF, कहाँ चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तैयारी कर रहे हो तो पूरा अच्छे से तैयारी करो। इस बार अपने को कोई भी हालत में 95 प्लस लाना है, 95 प्लस लाना है, यानी कि 97 98 इतना % कम से कम आना ही चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हो तो आना ही चाहिए और आएगा ही। थोड़ी बहुत तैयारी बस को अच्छा फास्ट रखो, ठीक। चलिए अब आएंगे हम लोग कल चैप्टर नंबर 6 के साथ। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चंस को करा रहा हूँ ना, उन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो। देखो एक दिन में मैं दो चैप्टर इसलिए कवर नहीं करा रहा हूँ ताकि ज़्यादा भारी ना हो। आप लोग एक दिन में पूरा एक चैप्टर को ही कवर करो, ठीक। चलिए आएंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और इन क्वेश्चंस को बनाइए।